बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज़ सुल्तानी। दोस्तों, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरह यासीन के फ़ज़ाइल। आप में से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत तो करते होंगे, मगर शायद ही वो इसकी मुकम्मल अफादियत से वाकिफ़ हों। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में और जामे अंदाज में सूरह यासीन के फ़ज़ाइल आपके सामने खोल कर रख दें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते होंगे, एक मशहूर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। दोस्तों, हदीस में सूरह यासीन के बेशुमार फ़ज़ाइल वारिद होते हैं। एक रिवायत है कि जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिख देते हैं। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को ज़मीन और आसमान पैदा करने से 1000 बरस पहले तिलावत फरमाया। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस है, जो शख्स सूरह यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते पढ़े, उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो, यानी हालत नज़ा में सख्ती को नरमी में बदल देती है। एक रिवायत में है, जिसने सूरह यासीन को हर रात पढ़ा फिर वो मर गया तो शहीद मरा। एक और रिवायत में है, जो सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है। जो रास्ता गुम होने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है। जो शख्स जानवर गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो जानवर को वापस पा लेता है। और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो खाना काफ़ी हो जाता है। जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो तो उस पर नज़ा में आसानी कर दी जाती है। जो ऐसी औरत पर पढ़े जिसके बच्चा होने में दुश्वारी हो रही हो तो उसके लिए बच्चा जन्ने में सहूलत हो जाती है। जब बादशाह या दुश्मन का खौफ हो, इसके लिए भी सूरह यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब जुमा सूरह यासीन की तिलावत की उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक और रिवायत में है कि अगर किसी के वालिदैन दोनों या दोनों में से एक दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो औलाद को ये चाहिए कि वो वालिदैन की कब्र पर जाए और जाकर सूरह यासीन की तिलावत करे। जुमा के रोज़ सूरह यासीन की तिलावत करे। अगर दुनिया में नाफरमान था तो भी फर्माबरदारों में दाखिल कर दिया जाएगा और दोनों की बख्शिश कर दी जाएगी, पढ़ने वाले की भी और जिस पर पढ़ा जा रहा है उसकी भी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। एक और रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिन के अव्वल हिस्सा में सूरह यासीन पढ़ ली उसकी हाजतें पूरी कर दी जाएंगी। अल्लाह पाक हमारी कमी कोताही माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हमारी काविश को कबूल फरमाए और हमें नेकी की राहों पर गामज़न फरमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप किसी मौजू पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में उसके हवाले से बता दें ताकि हम आपके लिए कोई नई वीडियो जो आप चाहते हैं वो भी तैयार कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हामी व नासिर।